कहने के तो पहले के अपेक्षा अब हमारे समाज में, अब हमारे देश में बहुत सारा शिक्षित दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हद तक ऐसे हैं कि हमारे ग्रामीण इलाकों में कुछ इतना शिक्षित विकसित नहीं हुआ है जितना कि शहरों में हुआ करता है। शहर में जैसे ही ग्रामीण के लोग जाते हैं तो उन लोग का सोच में कुछ डेवलप महसूस होता है। लेकिन इसी कहानी में कुछ ऐसा ही होता है जिसके वजह से में गांव का अपना रीति रिवाज को देखते हुए एक ऐसी परंपरागत तरीके से जीवन लोग चलते हैं जिसकी वजह से इसमें एक का मौत हो जाता है। अब एक का जैसे ही मौत होता है इसके साथ साथ दो का भी मौत होने में देरी नहीं लगता है। और जब दो का मौत हो जाता है तो इसके बाद जब गांव से दूर दूर तक जब आवाजें इसका गूंजता है, पहुंचता है, तो न जाने इस केस में कितने लोग जुल्म में सामने आता है। दरअसल ये मैं घटना में सुनाने जा रहा हूँ। एक घटना है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोंडा, और गोंडा जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है धानेपुर, और उसी धानेपुर थाना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है महनौर। और इस महनौर के इलाके के रहने वाला एक युवक का नाम है बिंदेश्वरी चौरसिया। बिंदेश्वरी चौरसिया की पत्नी के नाम प्रभावती देवी और बिंदेश्वरी चौरसिया बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन दिन प्रतिदिन जैसे जैसे बीतता चला जाता है, इसके बाद बिंदेश्वरी की हम बात करें तो इनका 6 बच्चे थे, जिसमें से 5 लड़के और एक लड़की थी। 5 लड़के थे तो बिंदेश्वरी जी ने अपने 3 लड़के को अपने मुंबई शहर में जा करके काम किया करते हैं। अपने लड़कों के साथ में भी हाथ बांटते, यानी कि लड़कों को भी काम करवाते हैं। और इधर घर पे जो प्रभावती देवी जो हैं, उन्होंने 2 बच्चों के साथ में घर पे अपना परिवारिश करते हैं और अपना अच्छी तरीके से रोजगार जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब समय मिलता था अपने चौरसिया ने घर पे आते और आ करके बातचीत करते, अपना दिल को बात जो भी रहता अपना व्याख्या करते, फिर वो टाइम जैसे ही होता वो मुंबई शहर में चले जाते हैं। लेकिन घटना धीरे धीरे गुजरता चला जाता है। अब ये घटना जो है मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये घटना है 21 अगस्त 2023 की। ये शाम के टाइम हो रहा था जब उनका 6 बच्चे हैं जो कि प्रभावती के पास, और 2 बच्चे मौजूद रहते थे हमेशा। उसमें से एक का नाम था सतीश और दूसरे का छोटा बच्चा का नाम है विशाल। सतीश का अपने माँ से ये बोल करके गया था कि माँ मैं बाहर जा रहा हूँ खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो सतीश ने खेलने के लिए जाता है, वापस वो घर ही नहीं आता। अपने माँ ने, प्रभावती ने शाम तक इंतजार करती है, इसके बावजूद भी वो सतीश ने घर पे नहीं लौटता। इसके बाद में माँ ने रोती हुई अपने गांव के लोगों को बताती है। तब गांव वाले ने, जो शिक्षित लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, उन लोगों ने जा करके अपने थाना में, नजदीकी थाना में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराते हैं। और जब ये थाना रहता है धानेपुर, जब धानेपुर थाना के जैसी सूचना मालूम पड़ता है, वो दौड़ते हुए फौरन उस गांव में आता है, मनहौर गांव में, और आ करके अपना ही प्रभावती से तलाशी करते हैं कि क्या बात है, आपका ये सतीश कहाँ है। तो बताते हैं कि मुझे क्या पता, कितने दिनों से हमारे घर पे नहीं रह रही है। जब काफी गांव वाले से थाना ने पूछताछ करती है, तो करने के बाद गांव वाले ने ये बताते हैं हम लोग को भी नहीं पता। जब इसके माँ को ही नहीं पता है तो हम लोग को क्या पता रहेगा, क्योंकि शाम के टाइम पर इन लोगों ने खाना खा करके सोए था, तब से घर में आवाजें भी नहीं आया था। लेकिन ये कहानी जो है इसकी माँ नहीं बता रही है। जब सख्ती से प्रशासन ने अपने माँ से पूछती है, सतीश के माँ से, तो माँ ने बेहोश होकर के बोलती है कि दरअसल इस घटना से कुछ दिन के पहले की बात है कि हमारे जो लड़का है वो सतीश ने, इसका प्रेम जो है, विवाद जो नहीं चलता था, लेकिन प्रेम प्रसंग जो है एक ऐसी आपातकालीन घटना बराबर कहीं ना कहीं इन लोग कर लेते थे। ऐसी कृत घटना करते थे जो कि हमारे नहीं तो समाज इजाजत देता है, नहीं हमारा कोर्ट इजाजत देता है। लेकिन इस बात का खुलासा हमारे घर पे भी एक बार लड़का दिया था,
जिसके वजह से मैंने मना कर दिया था। हालांकि उस बच्ची का नाम है आरती। आरती का पिता की मैं बात करें तो आरती का जो पिता है वो त्रिपाल चौरसिया, और त्रिपाल चौरसिया का एक बेटा भी है राघव राम। दोनों को भी मालूम चलता है, लेकिन आपस में झगड़ा कर लेते हैं उसके प्रभावती से कि आज के बाद हमारे बच्ची से मुलाकात यदि तुम्हारा लड़का करेगा तो मैं उसके जान से मार दूंगा। शायद मुझे शंका है कि शायद उन्होंने ने ही हमारे बच्चे को हत्या किया होगा। जब इस बात को प्रशासन के बीच में प्रभावती कहती है तो फिर इसके बाद थाना ने उस लड़की के पास गांव जाते हैं प्रशासन ने, और गांव जाने के बाद वहां पे बताते हैं उसके गार्जियन लोग से, तो उस वक्त मौजूद वो त्रिपाल जी रहते हैं और उसके जो बेटा जो है राघव राम, उन लोगों दोनों से पूछताछ करते हैं कि आपकी बेटी कहाँ है। तो त्रिपाल ने ये बताता है कि हमारे बेटी तो 2 दिन से गायब है, पता नहीं हमारे बच्ची कहाँ गई है, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, क्या बात है, आप लोग किस सिलसिले में हमारे पास आए हो। तब फिर थाना ने बताती है कि आपको ये भी नहीं पता कि 2 दिन से तुम्हारे ही बच्ची जो है वो गायब है, और हम लोगों को रिपोर्ट भी नहीं दर्ज कराया है। और इधर आपको ही गांव के बगल में एक विशाल का एक कहानी है, उसके विशाल का भाई जो सतीश है उसका कहानी है कि वो भी गमशुदगी का गार्जियन लोग रिपोर्ट दर्ज कराए हैं। आखिर तुम लोगों का मसला क्या है। जब इस बात के लिए पूछताछ करती है यानी कि उस लड़की के पिता से तो त्रिपाल जी से, तो त्रिपाल जी ने काफी घबरा जाते हैं, इस सिलसिले में कुछ भी नहीं बताते। तब से प्रशासन को शंका होने लगता है, सतर्कता से जांच करने लगती है, और इन लोगों को विश्वास होने लगता है प्रशासन को जरूर न जरूर इन दोनों के बीच में जरूर कुछ घटना जरूर है। इसके बाद में त्रिपाल को प्रशासन ने काफी सख्ती से पूछताछ करती है। अंततः त्रिपाल ने अपने अंदर के जो बातें रहता है वो हकीकत में टूट जाता है, और जो बात जो व्याख्या करती है वो करते हैं कि दरअसल कुछ दिन के बाद ऐसी है कि हमारा लड़का जो है राघव राम वो अपने घर से बाहर में गया था, कोई प्रदर्शन कहीं पे हो रहा था। जब घर पे आया तो अपने बच्ची को कमरे में गया हमारे लड़का ने, तो हमारी बच्ची नहीं थी। जब नहीं थी तो इसलिए हमारी बच्ची को ढूंढने के लिए अपने भाई ने बाहर जाता है देखने के लिए हमारी बच्ची कहाँ पे हो, तो बच्ची नहीं मिलता है। तो हमारे घर से ही बगल में एक झाड़ी था, वो झाड़ी में ही ये दोनों ने एक आपस में लिपटे हुए थे। ये लिपटने के बाद ये था दोनों गहरी नींद में सोए थे कि नाइट में ही दोनों ने यानी कि सतीश ने अपने इस आरती को अपने पास बुलाते हैं, और बुला करके अपने घर के झाड़ी में जाती है, और जा करके उस झाड़ी में ही नाइट में आपस में सबसे बातें करते, और बातें करते करते इतना नाइट गुजर जाता है कि इन लोग का रात में नींद नहीं होता। और इसके बाद दोनों एक आपत्ति संबंध बनाते हैं, जिसके वजह से संबंध बनाने के बाद काफी हरासमेंट हो जाता है दोनों को, जिसके वजह से इन दोनों को नींद आ जाती है। इतने गहरी नींद आ जाते हैं कि इन लोगों का सुबह 8 बज जाते हैं। जब इसका आरती के जो भाई रहते हैं राघव राम, इनका जब नींद सुबह में टूटता है, अपने बच्ची को आवाज देते हैं तो नहीं जागती है, तो उसके कमरे में राघव राम जाते हैं और जा करके चेक करता है तो उसका जो बहन नहीं मौजूद में आती है, तो बाहर जाती है झाड़ी के पीछे, तो देखता है कि दोनों एक आपत्तिजनक में है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता, चुपके से वहां हट भाग करके अपने पापा को बताते हैं यानी कि त्रिपाल जी को बताते हैं कि देखिए हमारी दीदी ने क्या कृत कर रही है। तो आ करके देखते हैं तो दोनों ने काफी गलत अनहोनी घटना वैसे कृत कर रहे थे, जिसके वजह से इन दोनों को पकड़ते हैं यानी कि त्रिपाल जी ने, और साथ ही साथ उसका लड़का राघव राम ने पकड़ करके काफी उस लड़के को सतीश को मारते हैं। तब उसके बच्ची जो है आरती ने बताती है कि यदि उसको सतीश को मार दोगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जो भी प्यार करता हूं मैं सतीश के साथ ही रहूंगा, हमेशा जीवन जो हमारा व्यतीत होगा वो सतीश के ही साथ होगा। जिसके वजह से उसके जो आरती के जो पिता हैं उनको काफी तीर के तार पड़ जाते हैं, काफी वो आंखें लाल कर लेते हैं,
और इनका जो गुस्सा जो है 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, जिसके वजह से इस आरती को भी मारने में जरा सा भी हिचकते नहीं है। ये घर से ही अपने कुल्हाड़ी को लाते हैं और इसके आरती को ही सिर पर मार देते हैं, जिसकी वजह से उसी स्थान पे आरती को ही मौत हो जाता है। और साथ ही साथ इन दोनों ने अपने राघव राम और त्रिपाल ने मिल करके इस लड़का को, सतीश को भी गले से को दाब करके मुआ देते हैं और अपने झाड़ी से दूर जा करके अपने खेतों में उन लोग का फेंक देते हैं। और सुबह का और इंतजार करते हैं कि सुबह तो है ही, और नाइट का इंतजार करते हैं। सॉरी, जैसे ही सुबह 12 बज जाते हैं, इन लोगों ने नाइट का इंतजार करते हैं कि यहाँ से नाइट जैसे ही होगा मैं यहाँ से कुछ दूर फेंक दूंगा, जिसके वजह से उन लोगों ने एक खट्टे में जा करके एक अयोध्या के नगरी रहता है सरयू नदी, उस नदी के श्मशान घाट पर ट्रैक्टर के माध्यम से उन दोनों के लाश को ले जाते हैं और बालू में खोद करके दोनों को शव को वहीं पर दफना देते हैं। वहां से फौरन भाग जाते हैं। जब एक कहानी जब प्रशासन को ये त्रिपाल ने बताते हैं तो प्रशासन ने उस अयोध्या के उस सरयू नदी के पास जाते हैं और उसी स्थान पे खोदते हैं तो मालूम चलता है दोनों का लाश काफी बरामद होता है। हालांकि लाशें पूरी तरीके से पहचान में नहीं आता है, क्योंकि अंदर के जो भी कीड़े होती है काफी वो चेहरे को रौनक जो था उसका अलग हो जाता है, जिसको से पहचानने में काफी टाइम लग जाता है। इन दोनों को पोस्टमार्टम की जाती है और साथ ही साथ बताते हैं कि अपना ही नहीं है, जबकि प्रभावती के जो एक प्रभावती ने एक कहानी बताते हैं कि इन दोनों ने ही इसके साथ में, जब उस प्रभावती को मालूम चलता है कि उनके आरती के चाचा भी इसमें क्राइम जो घटना किए इसमें शामिल है, जिनका नाम है आज्ञा राम, और आज्ञा राम को भी और त्रिपाल को और आज्ञा राम को एक लड़का है विजय, और इसके साथ साथ राघव राम को चारों को कस्टडी में लेती है और इन लोगों को जेल भेजती है। जब राघव राम को और त्रिपाल को तो मालूम चलता है, इन लोग कहानी बताता है, इसलिए इन लोग का जेल भेज दिया है। और इसके साथ जो प्रभावती ने जो कहानी बयान किया उनके चाचा के साथ, लेकिन चाचा का कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला और न ही उसके लड़का का निकला, इसलिए दोनों ने आज्ञा राम को और विजय को इस थाने से अलग कर दिया है, अपने गांव भेज दिया है और इन दोनों को जेल भेज दिया है। हालांकि अब जेल भेज करके धारा 303(2) लगा करके मुकदमा को अपना कस्टडी में लिया है। और आप लोग का क्या राय है इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि जो भी और घटना घटित रहेगा आप लोग के बीच में मैं शेयर करूंगा। और ये घटना जो है आप लोग का परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोग का जागरूक करना है, ताकि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। ऐसे जो देश में हमारे इंडिया में क्राइम दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। हमारा जो भारत सरकार हो या और स्टेट की जो भी कंट्री के सरकार हो, उनको इस पर काबू रखना चाहिए कि जैसे ही क्राइम इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसके बारे में कम करने का योजना बनाएं, एक तरकीब निकालें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।